हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास थर्ड इंग्लिश स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 1 टेक्स्ट बुक इंग्लिश फॉर क्लास थर्ड स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है जो कि नई बुक 2025 और 26 में शुरू हुई है। गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया न्यू सिलेबस है और गवर्नमेंट की ही ये बुक है। तो मैं आज आपको स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखो बेटा, कक्षा थर्ड की स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 1 टेक्स्ट बुक इंग्लिश राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर के द्वारा ये जारी हुई बुक है। और इस बुक में बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ कुल कितने चैप्टर हैं। देखिए आप। तो बेटा देखो, ये है हमारा फर्स्ट। यहाँ से हमारा द व्हील दैट मूव अस, माई स्कूल माई प्लेस, आई एम सो हैप्पी, आई नो दिस नाउ, फाइंडिंग स्पाइडर, अमेजिंग पीपल इन माई लाइफ, द डेजर्ट ग्रू स्मॉल, दिस इज वो वी फार्म्स, आई नो दिस सेकेंड, सरिता फाइंड्स लिटिल रेनी फ्रेंड्स, स्वीट राइड ऑफ राजस्थान, फेस्टिवल ऑफ भारत, वेकअप, मनीषा आई नो दिस सेकेंड। इस तरह से इसमें टोटल 12 चैप्टर है बेटा। कितने? 12। और 3 आपको फॉर्मेटिव असाइनमेंट जो होते हैं ना करने के लिए, कि आपने ऊपर के चैप्टर्स में क्या पढ़ा, तो 1, 2 और 3 आपका जो है ये है। तो यहाँ आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, त्रैमासिक परीक्षा, यहाँ पर हाफ ईयरली, और यहाँ आपका एनुअल ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी। तो यदि बेटा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कर दिया तो थैंक यू इसके लिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जैसा भी आपको अच्छा लगे एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दें। तो चलते हैं लेसन 1, द व्हील्स दैट मूव अस, द व्हील्स दैट मूव अस, ऐसे पहिए जो हमें चलाते हैं, है ना। तो इस तरह का देखो, यहाँ पर आप एक ट्रेन चल रही है, गाड़ी चल रही है, स्कूटर चल रहा है ना, आपका ऑटो रिक्शा है, इस तरह सब भी हैं। तो इन सब में पहिए हैं और पहियों के बिना कुछ भी नहीं है, और पहियों से ही हम चलते हैं। ज़िंदगी में अगर पहिया नहीं है तो गति रुक जाएगी, है ना। आइए देखिए, हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। लेट अस रिसाइट, आओ हम पढ़ते हैं। लेट अस रिसाइट अ पोम अबाउट द डिफरेंट। देखो, शुद्ध व्हीकल्स पढ़ते हैं हम, व्हीकल्स पढ़ लेते हैं, देट वी यूज़। लेट अस रिसाइट अ पोम, आओ हम एक कविता पढ़ते हैं, अबाउट द डिफरेंट, अलग अलग पहियों के बारे में बात करते हैं, देट वी यूज़, जिन पहियों को हम यूज़ करते हैं, है ना। कौन कौन से पहिए हैं, जैसे यहाँ हमसे कहना चाहता है कि ना, जैसे ट्रक में कितने पहिए होते हैं, गाड़ी में कितने पहिए होते हैं, है ना। कौन सी गाड़ी में कितने पहिए होते हैं बताते। एक पहिया वो भी होता है जिससे हम गाड़ी स्टीयरिंग के रूप में काम करते हैं। तो पहिए के अलग अलग तरीके और अलग अलग चीज़ें बताई गई है। तो सबसे पहले देखते हैं, अ कार हैज़ 4 व्हील्स, एक जो कार होती है ना उसके 4 व्हील्स, 2 तो यहाँ आगे दिख रहे हैं आपको, 2 पीछे होते हैं, तो 4 है ना, साइड में होते हैं ना फिर। तो अ ट्रक हैज़ 4 व्हील्स, सॉरी बेटा, अ कार हैज़ 4 व्हील्स, एक कार के 4 पहिए होते हैं। अ ट्रक हैज़ 6, और जो ट्रक होता है ना उसके 6 होते हैं, 1 2 3 इधर दिखाई दे रहे हैं, 3 दूसरी साइड पर, 6 है ना। तो बट विदाउट अ स्टीयरिंग व्हील्स, पर अगर ये स्टीयरिंग व्हील नहीं होगा, बोथ विल बी इन अ फिक्स, तो दोनों ही, चाहे आपका ट्रक हो चाहे आपकी कार हो, दोनों ही क्या हो जाए, विल बी इन अ फिक्स, मतलब स्थिर हो जाएंगे। अगर आपका स्टीयरिंग नहीं होगा तो बताओ आप उन्हें कैसे चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे ना। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब बाइसिकल हैज़ 2 व्हील्स, और जो साइकिल होती है ना उसमें 2 पहिए होते हैं। एंड आई स्कूटर 2, और स्कूटर के भी तो 2 ही होते हैं ना, देखो ना, एक आगे और एक पीछे, साइकिल की भी एक आगे और एक पीछे। बट विदाउट अ हैंडल बार, पर इस हैंडल बार, यहाँ हैंडल बार होती नहीं, ये अलग से बता रखी, इसके भी होती है, इसके भी लगी होती है। तो इस हैंडल बार के बिना वॉट विल दे डू, तो बताओ वो क्या करेंगे। अगर उसका हैंडल बार ही नहीं है तो फिर क्या वजूद है स्कूटर के पहियों का, है ना। ऐसे कहा कि गाड़ी है, आपकी कार है और ट्रक है, अगर उनमें पहिए हैं, पर पहिए तो हैं पर अगर व्हील नहीं है तो कोई मतलब नहीं है ना। आगे चलो देखो आगे क्या लिखा हुआ है। एन एरोप्लेन फ्लाइज हाई, जो एरोप्लेन होता है ना बहुत ऊंचे आकाश में उड़ता है, दिखाई दे रहा है ना आपको एरोप्लेन। अ हेलीकॉप्टर स्पाइन, और हेलीकॉप्टर भी गोल गोल घूमता है। बट विदाउट देयर इंजन,
है ना। पर अगर इनमें इंजन नहीं होगा तो नाइदर बिगिंस, तो दोनों ही शुरू नहीं होंगे। तो इंजन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बताया गया आपको पोम में जो हमारे व्हील्स है ना, तो पहिए ही हमें चलाते हैं और पहियों के बिना कुछ भी नहीं है। तो आइए बेटा हम शुरू करते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज। लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो। सर्कल, सर्कल मतलब गोला बनाना। द वर्ड्स दैट बिगिन विद DR, जो शब्द DR स्पेलिंग से शुरू होता है उसको आप गोला लगा दें। अंडरलाइन द वर्ड्स दैट बिगिन्स विद TR, तो TR से जो शुरू होने वाले वर्ड हैं उस पर तो आपको क्या करना है, अंडरलाइन। तो देखो TR से ट्रैक्टर शुरू हो रहा है, TR से ट्रॉली शुरू हो रही है आपकी, TR से ट्रेन और TR से आपका ट्रक है और TR से मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। अगर आपको दिख रहा हो तो आप ज़रूर लगाएं। पर देखो यहाँ पर DR से, देखो DR से ड्राइवर है आपका, गोला लगा दो। DR से आपका ड्राइव है, इस पर गोला लगा दो आप। और DR से मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा तो आप ज़रूर लगाइए। अब आगे देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए जिनको आप चुनना है। गिवन इन द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बने हुए और इनमें लिखा हुआ है ना, उनमें से कोई दो में से एक चुनकर आपको लिखना है। तो फर्स्ट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 101% गारंटेड है बेटा, ये आएगा ही आएगा। चाहे किसी भी स्कूल में आप पढ़ते हो और अगर आपकी स्कूल में ये बुक है तो ज़रूर आएगा। द बाइसिकल इज़, कैसी है बाइसिकल और ट्रक, ट्रक और बाइसिकल को कंपेयर करो तो ट्रक तो आप कहोगे बड़ा होता है तो बिग भर दो, और साइकिल कैसी होती है, ट्रक से छोटी होती है, स्मॉल भर दो। द बाइसिकल इज स्मॉल, बाइसिकल छोटी होती है, ट्रक कैसा होता है, बिग बड़ा होता है। मैनी पीपल राइड द बाइसिकल, बहुत सारे लोग तो कहाँ पर, साइकिल पर सवारी करते हैं। पर आपको पीपल फ्लाई ऑन एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में बताओ मैनी मतलब तो होता है बहुत, अफ्यू मतलब होता है बहुत कम। तो एरोप्लेन में तो देखो बहुत कम लोग जाते हैं ना, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वही एरोप्लेन में जाते हैं। तो अ फ्यू पीपल फ्लाई ऑन एन एरोप्लेन, तो बहुत ही कम लोग एरोप्लेन में उड़ते हैं, मतलब सवारी करते हैं। मैंने, और बहुत अधिक जो लोग, संख्या में अधिक लोग हैं ना, वो बाइसिकल पर चलते हैं, है ना, बाइसिकल पर चलते हैं। तो मैनी पीपल तो बाइसिकल के साथ में आएंगे, फ्यू पीपल एरोप्लेन के साथ आएंगे। अब द ट्रेन इज़, द इंजन इज़, तो बताओ ट्रेन बड़ी होती है कि इंजन बड़ा होता है। तो आप कहेंगे मैम ट्रेन तो बड़ी होती है, तो भर दो ना ट्रेन की जगह पर बिग, और इंजन कैसा होता है, स्मॉल, तो स्मॉल इंजन की जगह पर भर दो। ठीक, तो आगे देखो फोर्थ वाला, द मोटरसाइकिल इज़ अ ट्रांसपोर्ट, द बोट इज़ अ ट्रांसपोर्ट, दोनों ही ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात के साधन है। तो आप मुझे बताओ मोटरसाइकिल कहाँ चलती है, लैंड पर यानी ज़मीन पे चलती है या वाटर पानी में चलती है। तो आप कहेंगे मोटरसाइकिल तो मैम लैंड पर चलती है ज़मीन पर, तो आप यहाँ लैंड भर दीजिए मोटरसाइकिल के साथ में। और बोट, नाव कहाँ चलती है, वाटर में चलती है, तो वाटर भर दीजिए, वो बोट इज़, है ना, द बोट इज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हो गया, ये भी आपने आराम से कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना बेटा। हियर आर अ फ्यू वर्ड्स, या कुछ वर्ड्स है, कार, ट्रक, बस, एरोप्लेन, स्कूटर। नाउ हियर द सेम वर्ड्स आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अटेंशन टू द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड्स, पहले लेटर पे आपको अटेंशन करना और अरेंज करना है। तो ABCD से आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जैसे हिंदी में आरोही अवरोही क्रम में आप जमाते हो ना, इसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है इंग्लिश में। तो आप ABCD लिखते हो ना, देखो मैंने लिख रखी है, मैं आपको बताती हूँ, ये रही ABCD आपकी, है ना। ABCD मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रख रखा है। अब ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखो, पहले C आएगा, T आएगा, B आएगा, A आएगा या S आएगा। तो आप कहेंगे मैम A फॉर एप्पल पहले आता है, तो A फॉर एप्पल से एरोप्लेन शुरू हो रहा है तो आप एरोप्लेन लिखोगे। फिर आप कहोगे मैम A के बाद B आता है तो बस लिख दो आप। फिर B के बाद क्या आता है, C तो कार लिख दो तीसरे नंबर पे। C के बाद क्या आता है आपका, D नहीं है, E नहीं है, F G H I, इस तरह से आपको ऐसे चलाते जाना है। और यहाँ आप भी चाहें तो इसे मैच करके लिख लें। और आपने देखा कि अब आपका नंबर आ रहा है S, स्कूटर, और S के बाद में आपका क्या आता है, T, तो आप यहाँ ट्रक लिखते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं नीचे एक्सरसाइज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग अल्फ़ाबेटिकली इन द सेम मैनर एज द शोन, है ना। तो यहाँ पर देखो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, देखो आपको दोनों चीज़ें मैं साथ दिखाती हूँ, दिख रहा है ना आपको साथ साथ, ठीक है। तो ड्राइवर, बस, क्राउड, लाइन, वेट, रश, लुक, गो और स्टॉप। तो सबसे पहले ए से कोई स्पेलिंग शुरू नहीं हो रही, पर B से तो हो रही ना, तो लिख दो सबसे फर्स्ट में बस,
फिर आपका किससे शुरू हो रहा है, सी, ए बी, बी के बाद क्या आता है, सी आ रहा है ना, तो सी से हमारा क्या बन रहा है, क्राउड, तो आप क्राउड लिख दो। सी के बाद में डी से कोई है कि हाँ ड्राइव है, तो आप ड्राइव लिख दीजिए, DRIVE ड्राइव, ठीक है। डी के बाद में अब आपका क्या होगा, ABCDE, ई पे कोई नहीं है, FGH, जी पे कोई है, हाँ जी है, तो वो लिख दो। जी के बाद में एच पे कुछ भी नहीं है, HIIJKLM, एल पे है हमारा लुक, है ना, LMNN पे कुछ है क्या, नहीं है, NOPQR पे है हमारा रश, है ना, एस पे स्टॉप है हमारा, STUV नहीं है, W पे है तो वेट। तो इस तरह से हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे जमा लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ज़रूर प्रैक्टिस करें और इस तरह से आप वर्ड्स को जमाने की कोशिश करें। कोई वर्ड्स छूटा है तो आप उसको जमा कर लिखें। देखो बेटा, यहाँ पर एक वर्ड हमारा लाइन छूट गया। लुक से पहले लाइन आएगा क्योंकि एल तो दोनों में ही सेम है, पर एल के बाद में हमें यहाँ देखना पड़ेगा आई पहले आता है कि ओ पहले आता है। तो आई पहले आता है, तो ये वर्ड हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड हो गए, ठीक है। आगे अब देखो बेटा, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हीकल्स या व्हीकल्स जो आप पढ़ना चाहें, दैट यू सी ऑन योर वे टू स्कूल। जब आप स्कूल जाते हैं तो आपको स्कूल में क्या क्या रास्ते में आपको क्या क्या दिखता है, तो आपको स्कूल बस दिखती है, बाइसिकल दिखती है आपको, है ना, साइकिल जिसको बोलते हैं, एम्बुलेंस दिखती है, गार्बेज ट्रक दिख जाता है, कार दिख जाती है, ट्रक पुलिस कार दिख जाती है, ऑटो रिक्शा। और भी कोई वर्ड आपको याद है तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। ये तो आपके ऊपर, अपने खुद के ऊपर है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, किसकी स्पेलिंग आपको याद है। रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो एंड द कंप्लीट द टेबल। तो ये टेबल वगैरह हमारे लिए कोई ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं, आगे चलो बेटा। देयर आर मैनी व्हीकल्स मैंशन इन द राइम्स। राइम्स में बहुत सारे व्हीकल्स के नाम दिए हैं। सिमिलरली देयर आर अदर टाइप्स ऑफ व्हीकल्स एज वेल। और इसी तरह के दूसरे व्हीकल्स भी होते हैं, यातायात के साधन होते हैं, है ना। वाहन, व्हीकल्स मतलब वाहन होता है। राइट द यूजेस ऑफ देयर व्हीकल्स, है ना। तो ये व्हीकल्स पढ़ो है, व्हीकल्स में हर बार कहती हूँ राइट द यूजेस ऑफ दीज व्हीकल्स। तो इनके यूज़ कहाँ कहाँ किस किस काम आते हैं। तो ट्रक क्या काम आता है, टू कैरी हैवी लोड, भारी वजन ले जाने में ट्रक काम आता है। तो एम्बुलेंस क्या काम आती है, टू कैरी सिक और इंजर्ड पीपल टू द हॉस्पिटल। जो बीमार व्यक्ति होते हैं ना या घायल व्यक्ति होते हैं उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाने में काम आती है एम्बुलेंस। तो एरोप्लेन किस काम आता है बताओ, तो टू फ्लाई पीपल, लोगों को उड़ा कर ले जाता है, एंड गुड्स टू फार प्लेसेस, दूर दूर जगह पर जो सामानों को भी पहुंचा देता है एरोप्लेन। तो बताओ फायर ट्रक क्या करते हैं, टू हेल्प पुट आउट फायर्स। फायर ट्रक्स मतलब जो आग बुझाने वाले होते हैं ना, दमकल जिसको बोलते हैं वो। तो टू हेल्प पुट आउट फायर्स एंड रेस्क्यू पीपल। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, लोगों को बचाने के लिए काम आता है और आग बुझाने में काम आता है। ऑटो किस काम आता है, टू कैरी पीपल शॉर्ट डिस्टेंस इन सिटीज। शहर में जो छोटी छोटी जगह होती है ना, वहाँ पर ले जाने के लिए ऑटो काम आता है। चलो आगे चलते हैं ना। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ व्हीकल्स दैट रन ऑन रोड। ऐसे आपको उस वाहनों के नाम लिखने हैं जो ज़मीन पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं ना, रोड पर। तो कार चलती है, बस चलता है, ट्रक चलता है, एम्बुलेंस चलता है, मोटरसाइकिल चलती है, आपकी बाइसिकल चलती है। बेटा यहाँ पर आपको इन चीज़ों की स्पेलिंग से याद करनी है अच्छे से, पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, इम्पोर्टेंट है। व्हीकल्स दैट डू नॉट रन ऑन द रोड, ऐसे बताओ, ऐसे वाहन बताओ जो रोड पे नहीं चलते। रोड पे नहीं चलेंगे तो कहाँ चलेंगे, हवा में चलेंगे या फिर पटरी पर चलेंगे। तो देखें, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, शिप है, जहाज़ जो पानी में चलता है, बोट है जो पानी में चलता है, ट्रेन कहाँ चलती है, पटरी पर चलती है, हॉट एयर बैलून्स आकाश में उड़ते हैं ना बेटा। तो ये सब ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। धवल एंड मयूरी आर फ्रेंड्स। धवल और मयूरी आप देख रहे हैं ना चित्र में, धवल और मयूरी है, ये दोनों फ्रेंड है। जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू, जैसे कि आप सब होते हैं ना वैसे ही दोनों भी फ्रेंड है। दे विल बी अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग, है ना, जर्नी। जो आपकी ये ना, ये आपके भाग हिस्सा है आपका लर्निंग के, ज्ञान की जो यात्रा है ना, मतलब जो आप सीख रहे हैं ना उसमें आपकी हेल्प करेंगे ये। एंड विल
ब्रिंग मैनी इंटरेस्टिंग टास्क फॉर यू, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आपको अच्छा लगने वाले टास्क मतलब काम लेकर आएंगे आपके लिए। तो आप इनसे दोस्ती कर लो, मयूरी, धवल और मयूरी से। ये धवल है और ये मयूरी है, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे और आपको लैंग्वेज सिखाएंगे। तो इस तरह से हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया बेटा। विद बुक एक्सरसाइज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल बेटा। फिर से रिक्वेस्ट है, प्यारा सा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।